बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। girls.com में आपको वेलकम करते हैं। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज मैं लाई हूँ आपके लिए ज़बरदस्त सी रेसिपी, और चूँकि कुकिंग से रिलेटेड मेरी सारी वीडियोस होती हैं तो आज भी इंशाल्लाह हम अच्छी सी वीडियो बनाएंगे। और आज हम बना रहे हैं करेले, और मसालेदार करेले बनाएंगे, प्याज और टमाटर और हरी मिर्चें डाल के और बाकी मसाले जात, तो इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि इसे मतलब करेले तैयार करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमारे पास तकरीबन 1 किलो करेले हैं और 2 अदद बड़े साइज़ के प्याज मैंने पहले से ऊपर से छिलके वगैरह उतार लिए हैं, वॉश कर लिए हैं, और 3 टमाटर हैं, और 8 से 10 जो है हरी मिर्चें हैं, और जनाब हमारे पास नमक है, ज़ीरा है, और गरम मसाला है, धनिया पाउडर है, और साथ में कुटी हुई लाल मिर्च है। तो अभी हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, चले आइए जी। जनाब ऑयल मैंने पहले से कढ़ाई में डाल लिया है, और अभी हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कटे हुए करेले हैं उन्हें हमने डालना है घी के अंदर फ्राई करने के लिए। और घी हम ज़्यादा यूज़ करेंगे चूँकि अच्छे से फ्राई हो जाएं। अब स्टार्ट करते हैं। अगर घी हम कम लगेगा हम और डाल लेंगे। और इसको हमने मीडियम फ्लेम पे करना है, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे इसको फ्राई। और इसमें हम तकरीबन डालेंगे तकरीबन 1 चम्मच जो है ना, ये वाला हम डालेंगे नमक का, और इसको करेंगे अभी हम फ्राई। और जब तक ये फ्राई होता है हम ऐसे करते हैं कि हम अच्छी सी प्याज काट लेते हैं इसके मसाले के लिए। जो हमारे पास 2 नॉर्मल साइज के प्याज थे उसे हम काटेंगे कुछ इस तरह, और इस तरह काट के अब हम क्या करेंगे, हम अपना ब्रश लेंगे और उसको जो है इस साइड पे हम लोग नॉर्मल हैंड के साथ बारीक बारीक जो है प्याज उसको क्रश कर लेंगे। बिल्कुल करेले की बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। करेले गोश्त हो गए, भरे हुए करेले हो गए मसालेदार, और कीमा करेले हो गए, कीमे से भरे करेले हो गए। आप यकीन जाने इतनी ज़बरदस्त इसकी रेसिपीज़ होती हैं कि बहुत अच्छी बनती हैं। इंशाल्लाह मैं सारी रेसिपीज़ आपके साथ करूँगी शेयर। और ये बिल्कुल सिंपल है, इसलिए मैंने सोचा कि पहले आपके साथ जो है हम मसाले वाले करेले उनकी रेसिपी जो है आपके साथ शेयर करते हैं। उसके बाद फिर इंशाल्लाह हम बाकी रेसिपीज़ भी शेयर करेंगे। बिल्कुल लाइट, और बस ये याद रखना कि इसका जो कटर होता है बहुत शार्प होता है, ज़रा अपने हैंड्स को बचा के और इसके साथ आप करें इसको कटिंग। नाइफ़ के साथ बहुत टाइम लगता है, इसके साथ बहुत ज़्यादा काम जल्दी होता है, झटपट से हो जाता है। और साथ में बारीक बारीक प्याज एक ही कंडीशन में काटे जाते हैं। देखिए कितने ज़बरदस्त, ये सैलेड के प्याज भी सेम इसी तरह काटे जाते हैं। जी प्याज को काट रहे हैं हम। तोबा तोबा तोबा, इस प्याज ने तो रुला दिया। किचन में सबसे औखी चीज़ जो है ना वो प्याज काटना ही है, चाहे वो क्रश कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं ना, बहुत मुश्किल ये मरहला होता है। जी प्याज हो गया है सारा क्रश रो रो के। और अभी हम करेंगे टमाटर को जो है उसको उसके पीसेस काट लेंगे। और मिर्चें जो है हमने हर सब्ज़ मिर्च का मैंने 2 पीस किए हुए हैं, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। और थोड़े से जब हमारे ये करेले फ्राई हो जाएंगे तो हम इसके अंदर इसको सब्ज़ मिर्चों को ऐड करेंगे। अभी हम टमाटर के पीसेस काट लेते हैं, इसको काट लेते हैं। जी हमारी ये सारी चीज़ें हो गई हैं क्रश। अभी हम चलते हैं अपने करेलों की तरफ जो मैं कर रही हूँ फ्राई। जी जनाब अभी
करेले जो है लाइट फ्राई हो रहे हैं। 10 मिनट हमने कि अब इसका घी ही गर्म हुआ है, तो हालांकि 5 मिनट हो गए हैं इसे रखे हुए। थोड़ा टाइम लगता है इनके फ्राई होने पर। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हम नेक्स्ट स्टेप लेंगे। थोड़ी थोड़ी देर बाद हम इसको कुक करते जाएंगे। और इनको आपने कवर नहीं करना, आपने खुला इसको रख के खुले में इसको फ्राई करना है, इसको कवर नहीं करना है। खुले में ये होता है कि ये फ्राई होता है और इसकी जो कड़वाहट है वो ज़्यादा घी में जो इसको फ्राई किया जाता है तो इसकी कड़वाहट खत्म हो जाती है। जब इसे हम दम लगाएंगे, दम लगा के इसको बनाएंगे तो इसकी कड़वाहट खत्म नहीं होगी। इस वजह से जो है ना हम इसको कवर नहीं करेंगे और खुले में इसको करेंगे फ्राई। जी जनाब, हमारे जो करेले हैं वो हो चुके हैं फ्राई। ये देखिए, अभी हम इसे निकालेंगे प्लेट में। इसका ऑयल जरा थोड़ा सा निकाल कर ये सारे हमें निकाल लेंगे अब अभी। और देखिए, इस कंडीशन में हमें इसको करना है फ्राई। सही जी, वो हो गए हमारे करेले। और अभी हम इसका घी हमने थोड़ा सा कम किया है, जितना हमें चाहिए उतना हमने घी रखना। तो हमने इसमें डाला है प्याज। थोड़ी फ्लेम करेंगे इसको मीडियम छोटी सी। अभी हम जो है इसको थोड़ा सा बिल्कुल 2-3 मिनट तक इसको करेंगे, भूनेंगे। और फिर हम इसमें टमाटर डालते हैं। इसको मैंने जरा सा प्याज को किया है फ्राई। और उसमें हमने करेलों में भी 1 चम्मच डाला था, इसलिए इसमें तकरीबन हम 1/2 चम्मच डालेंगे नमक। और इसको जरा सा करेंगे मिक्स। और साथ ही हम इसमें जो हमने टमाटर काटे हुए थे वो डाल देंगे। टमाटर डालने के बाद हम इसे बिल्कुल लाइट फ्लेम पे ना कवर कर देंगे, ताकि जो प्याज है इसका और टमाटर अच्छे से गल जाएं। तो उसके बाद फिर हम इसमें मसाला डालेंगे। जी, प्याज और टमाटर हमारे ऑलमोस्ट गल चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास मसाले हैं। बहुत ही इजी रेसिपी है, बस ये करेलों पे टाइम लगता है इनको फ्राई करने में। और इसी वजह से जो है ना जी, अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर। आप चाहे तो साबुत भी डाल सकते हैं। और 1/2 चम्मच हमारे पास है जनाब धनिया पाउडर। और तकरीबन 1/2 चम्मच के करीब हमारे पास है गरम मसाला पाउडर। और लाल मिर्च कुटी हुई जो है उसको हम डालेंगे 1 चम्मच। और हरी मिर्चें हम लोगों ने डाली हैं करेलों के अंदर। तो अभी हम इसको थोड़ा सा करेंगे मिक्स। थोड़ी फ्लेम करते हैं मीडियम।
बिल्कुल लाइट फ्लेम पे मैंने इसको दम पे लगाया था, इसलिए तब से लाइट फ्लेम पे भी चल रहा था, फ्लेम पे चल रहा था। तो अभी मैंने जो है ना थोड़ी मीडियम की है, तो मीडियम फ्लेम पे इसको करते हैं, थोड़ी सी इसमें बुनाई। इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे, बिल्कुल लाइट सा, और सिर्फ जस्ट मैंने 2-3 चम्मच इसमें पानी डाला है कि ये हमारा मसाला जो है अच्छे से मिक्स हो जाए, इसमें नमक मिर्च जो है सॉफ्ट हो जाए। तो मैंने सॉफ्ट करने के लिए और नमक मिर्च जो है जो बाकी मसाले डाले हैं उनको नरम करने के लिए मैंने जस्ट इसमें थोड़ा सा 2-3 चम्मच मैंने इसमें पानी ऐड किया है। उसे हम ड्राई करेंगे, पानी इसमें नहीं रहने देना हमने। थोड़ा सा भूनेंगे, और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी और वो ये है कि आप मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट वीडियोस के लिए। इंशाल्लाह जितनी वीडियोस न्यू आएंगी वो इंशाल्लाह आप लोग रिसीव करेंगे, और वीडियो एंड तक देखा करें। हर दफ़ा मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो एंड तक देखा करें, आपकी सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। और जी मेरा ये हो गया है पानी इसमें से ड्राई, बिल्कुल ही ड्राई करना है, इसमें पानी नहीं छोड़ना। देखिए घी आ गया है और पानी बिल्कुल इसमें से हो गया है। अच्छा जी, ये हमने जो करेले फ्राई करके निकाले थे, इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाली हैं, ये हम इसमें ऐड कर देंगे मसाले के अंदर। मसाले के अंदर डाल के तो अभी हम मीडियम फ्लेम पे ही इसको थोड़ा सा इसको भूनेंगे, उसके बाद लाइट फ्लेम करके इसको हम दम पे लगा देंगे ताकि जितना मसाला है वो अच्छे से इसके अंदर जज़ब हो जाए। जी जनाब, इसको मैंने थोड़ी देर फ्राई किया है, भून लिया है मीडियम फ्लेम पे। अच्छा जी, अभी हमें ज़रूरत है कि हम जस्ट इसको जो है ना 5 मिनट के लिए बिल्कुल लाइट फ्लेम पे रख दें, और उसके बाद जनाब हम करेंगे इसको डिश आउट अपनी मज़ेदार करेलों की रेसिपी को। जी जनाब, लीजिए आज की रेसिपी रेडी है। आज हमने बनाए मसालेदार करेले और बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सीलेंट किस्म की ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जो है अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपना और दूसरों का बहुत ख्याल रखिए, अपनी दुआ में याद रखिए। तब तक अल्लाह हाफिज़।